अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद शिजा, साइकोलॉजिस्ट आप लोगों के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर का एक हिस्सा रह गया था, तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे। साइकोलॉजी इट हेल्प्स टू इम्प्रूव रिलेशनशिप बाय अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी। साइकोलॉजी हमें हेल्प करा देते हैं और हमको इम्प्रूव कर देते हैं रिलेशनशिप, जिसमें हम एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कम्युनिकेशन और एम्पैथी के बेस पे। बूस्ट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स एंड बिजनेस, और हमारे परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में एंड बिजनेस में। अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ टू ब्रेक स्टिग्मा एंड प्रोवाइड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। साइकोलॉजी हमें अंडरस्टैंड करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में और हमें एक प्रोवाइड करते हैं एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर माइंडसेट। एंड मेक बेटर डिसीजन बाय आइडेंटिफाई कोग्निटिव बेस डेट क्लोड जजमेंट। और साइकोलॉजी हमें बेटर डिसीजन देते हैं और हमें आइडेंटिफाई कर देते हैं कि कोग्निटिव बेस पे हमारा जो मेमोरी है कि हम कैसे जजमेंट करें। दिस इज कॉल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। डियर स्टूडेंट, दूसरा जो टॉपिक्स है रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स की बहुत स्टेप्स है, लेकिन आज तीन मेन स्टेप आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। साइकोलॉजिस्ट यूज द साइंटिफिक मेथड टू इंश्योर एक्यूरेसी। साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं साइंटिफिक मेथड एक एक्यूरेट रिजल्ट के लिए, एक एक्यूरेट आंसर्स के, जिसमें हम रिसर्च में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होते हैं? एंड डीप लुक एट वन इंडिविजुअल्स लाइक स्टडिंग अ पर्सन विद अ रेयर ब्रेन इंजरी। केस स्टडी में हम एक डीप लुक को, एक डीप चीज को देखते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल तौर पर, जैसा कि स्टूडेंट्स पर्सन है जिसका जो ब्रेन इंजरीज है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इस चीज को हम केस स्टडी में देखते हैं एक इंडिविजुअल तौर पर। दूसरा जो स्टेप है हमारे साथ सर्वे। सर्वे में गेदर डेटा फ्रॉम मेनी पीपल यूजिंग क्वेश्चनियर, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, वाचिंग बिहेवियर एंड नेचुरल सिटिंग लाइक ऑब्जर्विंग प्लेग्राउंड डायनामिक विदाउट इंटरव्यूइंग। ये स्टूडेंट सर्वे में हम स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें से ज़्यादा लोगों से हम क्वेश्चन करते हैं जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के बेस पे, और हमें देखते हैं उसके बिहेवियर को जो नेचुरल सेटिंग में होते हैं। जैसा कि हम ऑब्जर्व करते हैं एक प्ले ग्राउंड हो, वहाँ पे एक डायनामिक तरीके से विदाउट इंटरव्यूइंग, बगैर इंटरव्यू के हम उसकी जो बिहेवियर है, उसका जो नेचुरल सेटिंग है, वो हम ऑब्जर्व करते हैं। और तीसरा जो हमारे साथ स्टीव है एक्सपेरिमेंट। द ओनली वे टू प्रूव केस एंड इफेक्ट बाय मैनिपुलेटिंग वेरिएबल लाइक टेस्टिंग ए स्लीप इम्प्रूव टेस्ट स्कोर इज बेटर। जिसमें हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं केस को और इफेक्ट को, कॉज को और इफेक्ट को, कि हम कैसे कॉज होते हैं और इफेक्ट क्या होते हैं। हमारा जो मैनिपुलेटिव वेरिएबल है, जो वेरिएबल होते हैं रिसर्च में, जिसमें हम टेस्टिंग स्लीप इम्प्रूव टेस्ट स्कोर इज बेटर। अगर हमारा स्लीप इम्प्रूवमेंट हो, अगर हमारा स्लीप अच्छा हो, तो हमारा जो टेस्ट स्कोर है वो बेटर आ जाएगा, क्योंकि हम एक अच्छा स्टडी कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट, तीसरा जो टॉपिक है आज के लेक्चर में, स्कूप ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी के क्या स्कूप होते हैं। द स्कूप इज वास्ट ranging from biological level, how neuron fire, to the social level, how culture shape behavior. It touches almost every human endeavor. Dear students, स्कूप एक वेस्ट रैंकिंग है जिस जो कि बायोलॉजिकल लेवल पे हमारा जो न्यूरॉन है वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे हमें डेवलप करते हैं हमारे माइंड को। द सोशल लेवल, और हमारा जो सोशल लेवल है, एंड और हमारा जो कल्चर शेप बिहेवियर है। इट इज टच्ड टच ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन एंड्यूअर, जिसमें हम ऑलमोस्ट हर एक जो ह्यूमन, उसका जो माइंड सेटअप है और उसकी कुछ ब्रांचेस है साइकोलॉजी की, जिसमें सबसे पहले हम क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसमें हम हमारा क्लिनिकल हमारे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं साइकोलॉजी के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरा है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम एजुकेशनल फील्ड में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जो माइंड सेट है स्टूडेंट्स के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी
में हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी वो होते हैं जिसमें एक वर्क प्लेस होते हैं, वर्क प्लेस पे हम जो चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी वो हमें सिखाता है। और ला मार्केटिंग, जो हमारा मार्केटिंग है, ऑनलाइन बिजनेस है या कोई और ऐसी चीज़ है जिसमें हम ऑनलाइन चीज़ें या मार्केटिंग करते हैं, तो हमें ये सिखाता है। और मेडिसन और साइकोलॉजी हमें मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करता है जो साइकाट्रिस्ट होते हैं। एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जो हमारा माइंड सेटर है, जो हमारा इंटरेक्शन है चीज़ों के साथ, वो हमें बिल्ड करा देता है। दिस इज कॉल्ड द स्कूप ऑफ साइकोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक्स है एप्लीकेशन एंड डेली लाइफ साइकोलॉजी। हमारे डेली लाइफ साइकोलॉजी में क्या होती है और कैसे हम ग्रोथ करते हैं और कैसे अपने आप को बिल्ड कर देते हैं एक चीज़ों के बारे में, और कैसे हमारा जो माइंड सेटअप है चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। Psychology is not just for our lives, it is a tool for allowing better education using spaced repetition, studying in small chunks over time, rather than cramming improves memory retention work. Dear students, साइकोलॉजी एक लैब्स नहीं है, ये एक टूल्स है कि हमें बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारा जो रेपुटेशन है, जैसा कि स्टूडेंट्स स्टडी होते हैं हमारे एक स्मॉल अमाउंट में, जो हमारा वो टाइम होता है जिसमें हमारा जो क्रैमिंग हुए, हमारा जो माइंड सेटअप है वो इम्प्रूव कर देता है, हमारा जो मेमोरी रिटेंशन है एक वर्क प्लेस पे। If you are struggling with motivation, setting specific, measurable, achievable, relevant, time-bound goals, utilize principle of behavior reinforcement. जैसे कि हम स्ट्रगल करते हैं, जो हमारा मोटिवेशन है सेटिंग से एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, जो हमें मेयर करते हैं, जो हम अचीव करते हैं, जो रिलीवेंट होते हैं, और उसका जो साथ टाइम बॉन्ड होता है, और हमारा जो गोल्स है वो हम यूटिलाइज करते हैं, और उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, हमारा बिहेवियर रिस्पॉन्समेंट पे। और दूसरा जो स्टेप है पर्सनल ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग यूर ट्रिगर्स अलाउ यू टू प्रैक्टिस इमोशनल रेगुलेशन बिफोर रिएक्टिंग इम्पल्सिवली एंड एन आर्गुमेंट। हमारा जो पर्सनल ग्रोथ है उसके उसमें हमें कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा जो ट्रिगर्स होते हैं, जो चीज़ों को रिकॉर्ड बनते हैं हमारे माइंड के, वो हमें अलाउ कर देते हैं, उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं एक इमोशनल रेगुलेशन पे। पहले एक रिएक्टिंग इम्पल्स होते हैं, जो आर्गुमेंट हमारे से पहले होते हैं उससे पहले हमारा जो पर्सनल ग्रोथ है वो हमें अंडरस्टैंड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन एंड डेली लाइफ साइकोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखेंगे। आगे वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतने ही काफ़ी, कल के लिए खुदा हाफिज़।